Good morning students, all of you. Welcome to the video lecture in English FL Standard 8 in Supplementary Reading Lesson Standard 8 Lesson number 2 Children at Work. यहाँ पे एक वेलू नाम का लड़का है जो उसके फैमिली से बहुत ही तंग आकर वो अपना घर छोड़कर भाग गया है और वो एक गांव में रहता है। गांव का एक सादा सीधा लड़का है, लेकिन उसकी घर की परेशानियों की वजह से वो इतना तंग आ गया है। वो 11 साल का बच्चा घर छोड़कर भाग गया है और उसके पास पैसा भी नहीं है। सिर्फ उसकी गठरी में थोड़ा गुड़ और सिंगदाने बांधे हुए हैं, वो लेकर वो घर छोड़कर भागा है। वो एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। उस रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठता है। उसकी घर छोड़ने की वजह ये थी कि उसके पिताजी शराबी थे। वो जो कुछ भी मेहनत करके जो कुछ भी पैसा कमा कर लाता था, वो पैसा उसके पिताजी उसके पास से हड़प कर ले लेते थे। उसके भाई बहन और पिताजी का व्यवहार उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार था, जिसके वजह से वो उसको घर छोड़ने की नौबत आती है। वो घर छोड़कर चला जाता है। जब वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, उस वक्त एक जया नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वो लड़की बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। उस लड़की के साथ रहकर उसको एक मोरल सपोर्ट मिलता है। वो लड़की बहुत ही बहादुर होती हैं और वो लड़की छोटी सी होने के बावजूद पर किस प्रकार गरीब होते हुए भी किस प्रकार वो पैसे कमाती हैं और उसका खुद का पेट भरती हैं, और वो वेलू को भी सिखाती हैं कि कैसे अपना पेट भरना चाहिए। पेट का पालन करने के लिए पालन पोषण करने के लिए अपनी आमदनी इकट्ठी करने के लिए क्या करना चाहिए, उस प्रकार का एक रास्ता उसे दिखाती हैं। तो यहाँ पे जया और वेलू की एक छोटी सी स्टोरी है। लेट अस सी द स्टोरी। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल took Velu sometimes to get off. When he finally stood on the platform, कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई पे सेंट्रल पे कन्याकुमारी एक्सप्रेस एक ट्रेन है। वो ट्रेन जैसे वहाँ पे आती है तो वेलू वहाँ पे मतलब इतना थका हुआ है क्योंकि वो दौड़कर भागकर अपना घर छोड़कर वहाँ पे आया है। वेलू समटाइम्स टू गेट ऑफ व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और वो वहाँ पे प्लेटफॉर्म पर फाइनली पहुँच जाता है। हिज लेग्स फेल्ट वुबली, उसके पैर बहुत ही थक गए हैं क्योंकि वो दौड़ते दौड़ते वहाँ पे आता है। एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, और वो चलती ट्रेन वहाँ पे उसके पास हो रही है और वहाँ पर वो ट्रेन के पास जाके खड़ा हो जाता है। वहाँ पे मतलब पहुँच जाता है। ओह आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाय विथ अ लोडेड ट्रॉली, और वो प्लेटफॉर्म पर जब पहुँचता है तब वो देखता है कि एक पोर्टर मतलब लोडेड ट्रॉली माल सामान भरा हुआ ट्रॉली लेकर वहाँ से पास होता है। वेलू जंप्ड एसाइड, और वो वेलू जंप लगाकर वहाँ से पास में हो जाता है, मतलब वहाँ से थोड़ा खिसक जाता है। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, और जो प्लेटफॉर्म पर जो लकड़ी की बेंच है वहाँ पे जाके बैठता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, और उसके पास छोटा सा एक बक्सा है, वो नीचे रखता है और वो प्लेटफॉर्म पर बेंच पे बैठ जाता है। इन ऑल हिज 11 years, he never seen so many people except once a year at the fair in his village. जैसे गांव में मेला लगता है तो मेले में उसने लोगों को देखा है, लोगों की भीड़ भाड़ उसने मेले में देखी है, लेकिन इतने भीड़ भाड़ उसने उसकी ज़िंदगी में कभी देखी नहीं है। People walked by bumping into him with their suitcase. A voice announced something on a loudspeaker. वहाँ से लोग अपनी सूटकेस अपना माल सामान लेकर वहाँ से पास हो रहे हैं, लेकिन वो मतलब एक दूसरे को टकरा कर जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे प्लेटफॉर्म की भीड़ बहुत है। समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, और लाउड स्पीकर में कुछ अनाउंसमेंट होता है। वो सब कुछ वो देख रहा है, सुन रहा है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट विद देयर लगेज, और वहाँ पे उसके पास में लोगों का कुछ लोग का ऐसा ग्रुप है, वो सामान के साथ वहाँ पे
उसके पास बैठे हैं। लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग ऑन फ्रॉम द रूफ, उसने ऊपर देखा तो मतलब लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, मतलब उसके हाइट पे जो रूफ है, मतलब यहाँ पे जो सीलिंग फैन लगा हुआ है, वो जो छपरा है वहाँ पे एक टीवी लटकाया हुआ है। टिंग और द नॉइज वॉज टेरिबल, और उसकी जो आवाज़ आ रही है वो बहुत ही भयानक सी है। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जिस्टेड। वेलू बहुत ही परेशान था, वो बहुत ही दुखी था और थक गया हुआ था, तो उसने अपना सर अपने पैरों के नीचे दबाकर वो बैठा था। ही रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days एगो, 2 दिन पहले वो गांव से भाग कर आया था। ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ जैगरी, उसने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ उसके पास कुछ सिंग के दाने थे और कुछ गुड़ था, वही उसके पास था। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, टॉवेल एंड अ कॉम्ब, और उसके जो बक्से में उसके कपड़े थे, उसमें एक शर्ट था, एक टॉवेल था और एक कंघी रखी हुई थी। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानूर एंड देन ही गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। अब वो पहले दिन वो कानूर तक पहुंचा और फिर उसने चेन्नई की ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन पकड़ी। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट। अब वेलू ने ट्रेन की सवारी तो की, लेकिन उसके पास टिकट नहीं था, क्योंकि टिकट खर्च करने के पैसे भी नहीं थे। बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू ऑन रिजर्व कंपार्टमेंट। लेकिन कंपार्टमेंट मतलब वो ट्रेन का एक हिस्सा ऐसा होता है जो ऑन रिजर्व होता है, जिसमें रिजर्वेशन नहीं होता। वो चालू डिब्बे में वो चढ़ गया, लेकिन नसीब उसका इतना अच्छा था कि वहाँ पे कोई टिकट चेकिंग वाला नहीं आया। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने वो दरवाजे के पास, अब उसने प्लेटफॉर्म पे से वो ट्रेन तो पकड़ी बिना टिकट की, लेकिन उसको बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो वो दरवाजे के पास नीचे सो गया। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल राइट। और उस डिब्बे में कुछ लोग कार्ड्स मतलब पत्ते खेल रहे थे पूरी रात तक, और इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ए वॉट न्यू टू टाउन ए called out rough voice. Velu opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. सब लोग आसपास खड़े थे। ट्रेन में तो हम जनरली देखते हैं कि लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, कुछ लोग ऐसे दरवाजे पर बैठे होते हैं, लेकिन उनके सामने कोई देखता नहीं होता, क्योंकि वो बेचारे गरीब होते हैं। यहाँ पे वेलू के भी यही पोजीशन थी कि वेलू के सामने कोई देखता नहीं था। Here he turned around. Behind him was a girl around his ओन एज। उसकी उम्र की एक लड़की थी, वियरिंग ए लॉन्ग बनियन, और उसने लंबा सा एक बनियन पहना था। वो लड़की वहाँ पे उसके पास आई। दैट कम डाउन टू हर नीज, हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश। शी हैज़ अ ह्यूज सेक ऑन वन शोल्डर। वो लड़की थी, उसका नाम था जया, और वो लड़की के हेयर कैसे थे, ब्राउनिश थे, और स्टिफ मतलब बिखरे हुए से थे, क्योंकि वो भी कुछ गरीब थी, तो उसने अच्छे से बाल भी नहीं बनाए हुए थे। तो वो, और शी हैज़ अ ह्यूज सेक वन शोल्डर, और उसके एक कंधे पर एक थैला लटकाया हुआ था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम। वो जो डस्टबिन होते हैं वहाँ पे जो लोगों के चाय कॉफ़ी के जो कप होते हैं, वो कप वो अपने डस्टबिन में से नीचे से उठाकर, या कहीं पे भी गिरे हुए हैं वो उठाकर अपने थैले में डाल देती थी। इन टू हर सेक वाई शी कॉलिंग मी, मतलब वेलू को लगा कि वो उसने थैले में वो डाल रही थी, और वेलू को ऐसा लगा कि वो लड़की मुझे क्यों बुला रही है। थॉट वेलू ने सोचा। एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियन, और उस लड़की ने बनियन क्यों पहना है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। मुझे मतलब इस तरह उसको देखना, वो नो नीड टू स्टे, मतलब वो कोई ज़रूरत नहीं कि इस तरह मतलब उसको स्टूपिड वे से देखना अच्छा नहीं लगता। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे, मतलब वेलू ने ऐसा रिप्लाई, उसके सामने ही देखता रहा और उसको रिप्लाई दिया कि मेरा नाम वेलू है। सो मिस्टर वेलू, उस लड़की ने कहा, मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल,
रन अवे फ्रॉम होम, और उसे लगा कि ये लड़का के हाथ में एक बक्सा है और वो उसको लेकर वो घर से भाग के निकला है, घर छोड़कर आया है। उसकी पोजीशन देखकर उसने इमेजिन कर लिया कि वो घर छोड़कर आया है। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने आंसर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, और उसको ऐसी ज़रूरत नहीं लगी कि वो जो कुछ भी उसके साथ जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसके बारे में उस लड़की को बताना उसे सही नहीं लगा। ही हैड रन अवे बिकॉज ही couldn't stand his father beating him for one more day, क्योंकि because he couldn't stand his father beating him, क्योंकि उसके फादर उसको मारते थे। For one more day his father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink। वो जो कुछ भी कमा कर लाता था कि उसके भाई बहन भी जो मजदूरी करते थे, तो वो जो कुछ भी कमा कर लाते थे वो उसके पिताजी उनके पास से वो पैसे छीन लेते थे और शराब में यूज़ कर लेते थे और शराब में उड़ा देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? बिकम रिच। तो उसने कहा कि डोंट थिंक आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, मत सोचो, लेकिन मुझे पता नहीं, लेकिन दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, यहाँ पे तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? तो तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? बिकम रिच, क्या पैसे वाले बनने? शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विथ ग्रैम्स हंग्री। वो बच्चा छोटा सा है, वो 2 दिन से घर से भागा हुआ है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय कि गुड़ और कुछ पीनट्स थे, वो खा के उसने गुजारा कर रहा था। तो यहाँ पे वो लड़की उससे पूछ रही है कि क्या तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि घर छोड़ने से क्या तुम पैसे वाले बन जाओगे? तो यहाँ पे वो उसके पास में जाके बैठती हैं। He felt hunger, उसको भूख लगी है, वो उसके पेट को जोरों से दबाता है। Pinching him pressed his stomach with a grimace, वो जोर से दबाता है पेट को। Hungry, भूख लगी है? asked the girl, उस लड़की ने पूछा। You won't get food by sitting here glumly making a face. I can find some if you want। उसने कहा कि तुम्हें क्या जोरों की भूख लगी है? वो लड़का बहुत ही उदास चेहरे से बैठा था, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे के लिए कुछ करूँ, कुछ लेके आओ तुम्हारे लिए खाना। शी पिक अप हर सेक, उसने अपना थैला उठाया एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और वो चलने लगी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच। व्हाट शुड यू डू? शुड ही फॉलो दिस गर्ल्स? अब वेलू वहाँ पे खड़ा हो गया और उसने वो क्या करेगा? अब क्या वो लड़की को फॉलो करेगा, उस लड़की के पीछे पीछे जाएगा? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम? वो लड़की उसे कहाँ ले जाएगी? शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। ऑल राइट, ही डिसाइडेड। वो भी खुद उस लड़की को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, तो उसे थोड़ा मन में इतनी सोच आती थी कि क्या मैं उस लड़की के साथ जाऊँ, उसके पीछे जाना क्या मेरे लिए सही होगा? तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स उसके माइंड में क्रिएट होते हैं। एनीवे, उसने फिर फाइनली डिसीजन ले लिया। एनीवे, आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। अब मुझे तो पता नहीं कि कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप, उसने छलांग लगाई। रैन आफ्टर हर, उस लड़की के पीछे दौड़ा। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। और उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि वो लड़का कहाँ है। Let us see second part. He caught up with the girl as she was leaving the station. He caught up with the girl, उसने वो लड़की के साथ में हो गया और उन लोगों ने स्टेशन छोड़ दिया। When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. उसने उन लोगों ने स्टेशन छोड़ दिया और स्टेशन से बाहर निकले तो रोड पे बहुत सारे व्हीकल्स इधर उधर आ रहे थे, जा रहे थे, और वो व्हीकल बिल्कुल स्टॉप नहीं हो रहे थे, कंटिन्यू आते जाते रहते थे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू
एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, और हर जगह से